परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में अपने द्वारा देखे गए दिव्य दर्शन को व्यक्त करते हैं तो वे कहते हैं कि स्वर्ग में उन्होंने एक लोगों के समूह को देखा जो यह पुकार कर कहते हैं, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय और महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उसी समूह के समान इस वचन को दोहराते हुए हमारे राजाधिराज ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। और न्याय संगत है। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। जिसके निर्णय सच्चे हैं उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यदि आज इस आराधना को हम आंखों में आंसू लिए देख रहे हैं तो आइए ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वह हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर आज हमारे बीच में पवित्र यूक्रिस्त के रूप में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम पूरी शक्ति के साथ कहें हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6 में कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज जिन परेशानियों से हम डरते हैं, आज जिन परेशानियों में फंसकर हम हताश हैं, आइए उन परेशानियों से हम कहें कि हमारा ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है और उसके सामने समस्त संसार की सारी शक्तियाँ घुटने टेकती है। हमारे ईश्वर ने सिर्फ अपने शब्द से इस पूरे संसार की रचना की। उसके शब्द मात्र से समुद्र, पृथ्वी, पर्वत सब कुछ इस संसार में आया। हमारी रचना भी प्रभु ईश्वर ने की और आज हम इन छोटी छोटी परेशानियों से डरकर हम हमारे ईश्वर की स्तुति पूरे दिल से नहीं कर पाते हैं। आइए हम अपनी कठिनाइयों से, अपने संकटों को यह बताएं कि हमारा ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है, वही अल्फा और वही ओमेगा ईश्वर है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में दिव्य दर्शनों को देख रहे थे तो वे स्वर्ग दूत के सामने झुककर उसकी आराधना करना चाहते हैं, परंतु वह दूत भी संत यूहन्ना से कहता है कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हम भी आपके और उन सभी नबियों के समान उस ईश्वर के सेवक हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारी ईश्वर की सेवा, उसकी आराधना स्वर्ग दूत भी घुटने टेक कर करते हैं। इस संसार की समस्त शक्तियाँ, चाहे वो अंधकार की शक्तियाँ हो, चाहे हमारे जीवन के हर एक बंधन हो, सब कुछ हमारे ईश्वर के सामने, जो कि समस्त संसार का राजा है, घुटने टेकता है। आइए इस गीत के माध्यम से हम उसी राजाधिराज ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना और महिमा करें। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा,
परमेश्वर वो ना टलेगा। पूरी शक्ति से गाएं। यहोवा राजा है, सामर्थ्य से भरा हुआ ईश्वर, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा सिर्फ तू ही है युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्यारे विश्वासियों, राजा होकर भी हमारे ईश्वर ने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि वह हमारे लिए गौशाले में जन्म लेता है। वचन आगे कहता है, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, मनुष्यों का रूप धारण कर इस संसार के राजा बनने के लिए नहीं, इस सांसारिक सिंहासन पर विराजमान होने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में हमारे लिए दुख भोगने के लिए उसने मनुष्य रूप धारण किया और अपने आप को पूर्ण रूप से दीनहीन बना लिया। वचन आगे कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु का नाम सभी नामों में श्रेष्ठ है। चाहे वो हमारी सबसे बड़ी परेशानियों का नाम क्यों ना हो, चाहे वह सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों से श्रेष्ठ, उन सभी चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली हमारे ईश्वर का नाम है, हमारे प्रभु यीशु का नाम है। वचन आगे कहता है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज जिन बंधनों से हम डरे हुए हैं, आज जिन परेशानियों, संकटों और बीमारियों से हम डरे हुए हैं, वो तो हमारे ईश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और हम इस सच्चाई से दूर होकर चिंता करते रहते हैं। आइए हम सब कुछ हमारे प्रभु ईश्वर को समर्पित करें और हमारी जीवन की हर एक चिंता को यह बताएं कि उसे भी हमारे ईश्वर के सामने घुटने टेकना होगा। वचन आगे कहता है, इस संसार की हर एक शक्ति उसकी आज्ञा मानती है। हाँ प्यारे विश्वासियों, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश मंडल हो, चाहे मौसम हो, सब कुछ हमारे ईश्वर की आज्ञा मानता है। तो आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को पूरे दिल और विश्वास के साथ उसी ईश्वर, उसी राजा के चरणों में समर्पित करें जो सभी चीज़ों से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा।
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारे मनन चिंतन के लिए वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 22 से लेकर 25 तक। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसा काल में हैं। कल हमारे सिर पे राख का विलेपन करके हमें ये याद दिलाया गया है कि हम सब नश्वर हैं, हम सब नष्ट होने वाले हैं, हमारे ये शरीर नश्वर हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो जीवित तत्व हमारी आत्मा, वह अनश्वर हैं, वो अनंत हैं, और ये आत्मा ईश्वर के लिए बनाई गई है। मेरे साथियों, हम मनुष्य रूप में जब तक इस दुनिया में हैं, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका हर किसी को सामना करना पड़ेगा। ईश्वर का पुत्र मनुष्य बना, और वो मनुष्य बना ताकि वो मरे। प्रभु यीशु इंसान बना ताकि वो मरे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो प्रभु यीशु हालांकि मानव पुत्र हैं, तो मौत उनको हरा नहीं सकती। उन्होंने मौत को स्वेच्छा से स्वीकार किया हमारे पापों के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित की बलि वो चढ़े, ताकि उनके खून से हमारे पापों के दाग धुले, हमारे पापों का कलंक धुले और हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, और उनके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो वो हमें मुक्त करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए वो इस दुखभोग मरण को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु आगे सब लोगों से कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तो प्रभु कहते हैं हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आत्मत्याग करना होगा। हमें आत्मत्याग करना होगा। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिनायल, यानी खुद को डिनाई करना, खुद को तिरस्कार करना, यानी खुद के लिए नहीं जीना, अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीना, अपने सुख के लिए ही नहीं जीना, खुद की बड़ाई के लिए, खुद के ऐशो आराम के लिए, खुद की सुख सुविधा के लिए नहीं, हमें मसीह के लिए जीना है, हमें सुसमाचार के लिए जीना है, हमें स्वर्ग के लिए जीना है, हमें औरों के लिए जीना है। प्यारे साथियों, प्रभु आगे कहते हैं आत्मत्याग करना है, अपने स्वार्थ को त्यागना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें अपना अपना क्रूस उठाना है। जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया, हमें क्रूस उठाना है। और कब? एक आध बार? प्रतिदिन।
हमारे जीवन में क्रूस हमारे सामने हर रोज रहता है और उस क्रूस को हमें उठाना है। ये क्रूस कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। हमारे जीवन में आने वाले कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हमारे लिए क्रूस हो सकती है। हमारी बीमारियां हमारे लिए क्रूस हो सकती हैं। दूसरों के अत्याचार हमारे लिए क्रूस हो सकते हैं। हमारे जीवन का संघर्ष हमारे लिए क्रूस हो सकता है। पवित्रता और धार्मिकता पे चलने का जो संघर्ष है वो हमारे लिए क्रूस हो सकता है। प्रभु के वचनों को मानना जो कठिन काम है वो हमारे लिए क्रूस हो सकता है। तो ऐसी हर चीज जो हमारे लिए कठिन जान पड़ती है लेकिन प्रभु की निगाह में वो महान है, उसे हमें गले लगाना है, उसे हमें एम्ब्रेस करना है। प्रभु कहते हैं क्यों हमें ये सारी चीजें जो सांसारिक दृष्टिकोण से तो मुश्किल दिखती हैं, मुसीबत में डालने वाली चीजें, ऐसी चीजों को हम क्यों गले लगाएं? प्रभु कहते हैं क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो यदि मैं मेरे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता हूं तो मुझे इस जीवन को खोना पड़ेगा। प्यारे साथियों, प्रभु इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बहुत ही सहज और वो अपने जीवन के, हमारे प्रतिदिन के जीवन के उदाहरणों को लेकर हमें समझाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 के वचन 24 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। मेरे साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि मुझे मेरे जीवन को सुरक्षित रखना है तो गेहूं के दाने की तरह मुझे मेरे जीवन को मिट्टी में गिरने देना है, सड़ने देना है। जब वो नष्ट होगा, जब उसका दाने का अस्तित्व जब समाप्त होगा तो वहां से एक नया अस्तित्व मिलेगा, उसे वहां एक नई पहचान मिलेगी। वो दाना एक पौधा बनेगा, उसमें एक नया जीवन आएगा और हम उस नए जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह जीवन तो नष्ट होगा, गेहूं के दाने को मरने देना है। हमारे ईगो को, हमारे स्वार्थ को, हमारे अहंकार को, हमारे पाप में स्वभाव को हमें दफनाना है। और जब ये हमारा पुराना स्वभाव दफन हो जाएगा, जब ये नष्ट हो जाएगा, तब हम में प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये पुनरुत्थान का जीवन है, ये मसीह में नया जीवन है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मेरा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मुझ में जो जीवन में जी रहा हूं वो मेरा अपना नहीं है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरे साथियों, इस दुख भोग काल में हम इस बात के ऊपर गौर करें, मनन चिंतन करें, और न केवल मनन चिंतन करें, हम आत्मसात करें प्रभु के वचनों को, प्रभु के वचनों को हमारे अंदर कार्य करने दें और हम अपने उस पाप में स्वभाव को मरने दें, हम नष्ट हो जाने दें, बुराई की ताकतों को खत्म हो जाने दें, ताकि हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाएं। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आइए हम प्रभु में अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। आमीन। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे,
द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी, हमारे नाथ, हम तुझसे याचना करते हैं प्रभु, इस नित्य आराधना में जितने भी रोगी भाई बहन, जितने भी दर्द से कराहने वाले, पीड़ा से तड़पने वाले विश्वासी अविश्वासी भाई बहन चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जिस प्रकार तूने नाइन नगर के युवक जब अर्थी में लेटा हुआ था, तूने उसका स्पर्श किया और उसमें जीवन आ गया प्रभु जी, उसी प्रकार हम तुझसे याचना करते हैं। जितने भी निराशा से डूबे हुए भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनका स्पर्श कर। विशेष रूप से हम तुझसे याचना करते हैं राघव को अर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसका स्पर्श कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम अवतार सिंह को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके किडनी को स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ताकि वे तेरे पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं, अर्पित करते हैं अवलिन पॉल इक्का को अर्पित करते हुए प्रभु जी, उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वह चंगाई प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति करते हुए तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। जितने भी विश्वासी या विश्वासी भाई बहन एक आस लगाए देख रहे हैं प्रभु कि वह तेरे स्पर्श पाते हुए चंगाई प्राप्त करे और तुझे धन्यवाद दे, इसके लिए तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते और कहते हैं हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 ओरे कर बरबर तेरे 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 बरबर हालेलुया 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 जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। आप प्यारे भाई और बहन, यीशु हमारे जीवन के, हमारे घर के, हमारे हृदय रूपी घर के बाहर खड़ा है और हमें स्पर्श करना चाहता है। आइए आज उस यीशु को हम अनुमति दें, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, हमारे नौकरी में, खेती बाड़ी में, बच्चों के जीवन में प्रभु को अधिकार दे कि कहें प्रभु तू मुझे स्पर्श कर और मुझे चंगाई छुटकारा और प्रदान कर। सब कुछ में तेरा अधिकार होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ईसाया नबी बताते हैं अध्याय 29 वचन संख्या 13 में, ये लोग शब्द द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करती है, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, होठों के द्वारा नहीं, शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ यीशु के पास आए, हृदय से विश्वास करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए करुणामय यीशु के कानों तक पहुंचती है और वहां से हमारे लिए चंगाई छुटकारा और मुक्ति लेकर आती है। वह हमें स्पर्श करता है। यही विश्वास के साथ आइए अपने अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशाल भारद्वाज को अर्पित करते हुए, उसके आर्थिक समस्या में आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी,
और उसे सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि तू कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू उसका चरवाहा बन और उसे सब संकटों से, सब विपत्तियों से बचा। जितने भी आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार हैं, भाई और बहनें हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, आज उन सभी को चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी। उनका तू चरवाहा बन और उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में नवजीवन का संचार कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सरोज कुमार लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 के वचन के सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसके परिवार में, उसके जीवन में जो भी प्रकार के शैतानिक बंधन है, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर में जो भी रोग है, यीशु नाजरी के नाम पर जाती रहे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करें प्यारे प्रभु जी। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, शुभम और दिव्यांश को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर, कृपा प्रदान कर, ताकि वह हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनाया होरू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रितेश और सिलास को अर्पित करते हुए नशा को त्यागने के लिए, उसके अंदर इच्छा शक्ति होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी माताएं, बहनें, भाई और बहन, बच्चे आज इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, नशा को छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, नशा को त्यागने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें इच्छा शक्ति प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि वो पूर्ण छुटकारा प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। आइए हमारी अर्जियों को उठाते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। कर स्वामी, स्पर्श 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 कर स्वामी।